भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने आज उदयपुर के भिंडर कस्बे में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जिन लोगों को जय श्री राम बोलने में तकलीफ हो रही है, मेरा दावा है कि मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद बाबर का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। दरअसल सीपी जोशी आज अपने संसदीय क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के भिंडर कस्बे में सभा को संबोधित कर रहे थे। सभा को संबोधित करने प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, मंत्री झावर सिंह खर्रा भी पहुंचे। अपने संबोधन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सनातन को गाली देते हैं। कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम के जन्म पर सवाल उठाए, उन्हें काल्पनिक बताया। रामनवमी और नववर्ष पर निकलने वाली शोभा यात्रा के साथ भगवान ध्वजों पर प्रतिबंध लगाया। ऐसे में आने वाले 26 तारीख को भाजपा को वोट देकर सीपी सोच रखने वालों को दफन करना है। जोशी ने कहा कि राम मंदिर का फैसला आने के बाद संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने की घोषणा की, लेकिन एक दौर वह भी था जब विवादित ढांचा गिराया गया तो तत्कालीन सरकार ने सदन में पवित्र बाबरी मस्जिद को गिराए जाने का निंदा प्रस्ताव पास किया था। बाबर आक्रांता था और वह कभी पवित्र नहीं हो सकता। सीपी जोशी ने आम जनता से अकबर को महान बताने वालों को सबक सिखाने का आह्वान किया। इस मौके पर अरुण सिंह ने कहा कि पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है। राजस्थान की सभी 25 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जाति और धर्म के आधार पर देश को बांटने का काम किया है। जनता एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाएगी। राजस्थान सरकार के स्वयं शासन मंत्री आदरणीय झावर सिंह जी खर्रा साहब, इस विधानसभा चुनाव जी पूर्व विधायक रणधीर सिंह जी भिंडर साहब, जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान साहब, सरवन सिंह जी बगड़ी साहब और समय के अभाव में सम्मानित मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और हम सब के लाडले सांसद सीपी जोशी साहब, पूरे देश और राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जो लहर चल रही है उससे स्पष्ट है कि राजस्थान की 25 सीटें और पूरे देश भर में 370 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और एनडीए 400 से अधिक सीटें जीती है। लोगों ने देखा है कि जो लोगों जीवन में जो परिवर्तन लाने का काम किया है, गरीब है, किसान है, महिला है, युवा है, एससी वर्ग है, एसटी वर्ग है, सबके लिए मोदी जी ने बहुत काम किया है। अनेकों योजनाओं के माध्यम से लाभ दिया, वह आज अपने मसीहा के रूप में उनको दिखता है। और दूसरी तरफ कांग्रेस नेतृत्व विहीन है, दिशा विहीन है और राजस्थान में तो कांग्रेस ने मैदानी छोड़ दिया, उनके कैंडिडेट ही नहीं है, वो चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। जो पहले फेज के वोटिंग के दिन हमने देखा बहुत सारे टेबलें ही कांग्रेस की नहीं लगी, इसलिए मत कम पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का मत अधिक पड़ रहा है और कांग्रेस के लोग घर से नहीं निकल रहे क्योंकि उनके अंदर उत्साह नहीं है। आखिर किस नेता के लिए वोट किया, उनका नेता कौन है, नेतृत्व कौन कर रहा है, यह स्पष्ट नहीं है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व देश के सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और दूसरी तरफ नेतृत्व भी है, आपस में विरोधाभास है। इसलिए कांग्रेस का बहुत बुरा हाल पूरे इस चुनाव में होने वाला है और नकारात्मक राजनीति जो कांग्रेस कर रही है उसके कारण देश से उनका सुपड़ा साथ है। भाजपा राजपूत समाज है, भाजपा के वोट की चाल है। विपक्ष आपस में जाति धर्म में बांटने का काम कर रही है। सभी समाज आज मोदी जी के साथ खड़ा है। सबको गर्व होता है कि राम मंदिर बना है, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर वहाँ बना है, देश का उत्थान हो रहा है, देश का मान सम्मान गौरव बढ़ा है। अगर मोदी जी देश का मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम किए तो सभी समाज को उस पर गर्वान्वित होते हैं और तभी तो सब मोदी जी के साथ खड़े हैं। पहले चरण में क्या लग रहा है, सभी सीटें जीतेंगे तो बड़े मार्जिन से जीतेंगे। यह आप देखिए, कांग्रेस क्योंकि हार चुकी है इसलिए कुछ कारण ढूंढ रही है, कभी ईवीएम ढूंढती है, अभी वो देख रहे क्योंकि उनके कई टेबल नहीं लगे, लोग घर से निकले नहीं,
वो जानते हुए कि उनके जो लोग हार रहे हैं, इसलिए मत उनका काफी कम पड़ा कांग्रेस के पक्ष में। ठीक जी सर, जैसा आपने बोला कि अकबर को जिताने वाले लोग हैं वो रोड शो कर रहे हैं, क्या आपका संदर्भ था पूरा, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, कांग्रेस के नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि अकबर महान है और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने अपनी माटी के लिए या हिंदू मुस्लिम युद्ध नहीं होके वो सत्ता के लिए युद्ध लड़ा था। शायद वो भूल गए, अगर सत्ता के लिए लड़ते तो वो कभी भी समझौता कर लेते, लेकिन उन्होंने कभी पराधीनता स्वीकार नहीं की, संघर्ष किया, लेकिन मुगलों के हाथों मेवाड़ को कभी नहीं दिया, कभी पराधीन नहीं होने दिया, स्वाधीनता के लिए सब कुछ कर दिया। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा अकबर को महान माना है। आज भारतीय जनता पार्टी का शासन आते ही हमारे बच्चे पाठ्यपुस्तकों में महाराणा प्रताप की गौरव गाथाएं सुन रहे हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष अकबर को महान मानते हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातन को डेंगू मलेरिया मानते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे उससे भी आगे हैं। तो इसका जवाब जनता 26 तारीख को देगी। परिणाम जो है चौंकाने वाले होंगे, निश्चित रूप से चुकाने होंगे और 25 की 25 सीटें आएंगी। पहले भी ये विधानसभा चुनाव में गहलोत साहब और इनके अध्यक्ष जी दोनों कह रहे थे कि 156 सीटें आएगी। जनता ने इनको आईना दिखा दिया और फिर इनका धरातल दिखेगा 4 जून को। वोट परसेंटेज काफ़ी कम रहा है, क्या दूसरे चरण में उसका कारण है नेतृत्व, नीति और नियत। इनके नेता ही जिस अमेठी ने इनको दिल्ली तक पहुंचा, उस अमेठी को छोड़कर वायनाड भग जाते हैं। तो राजस्थान में कोई टिकट लेने को तैयार नहीं, पकड़ पकड़ के टिकट देने पड़ रहे हैं, और टिकट दे दिया उसके बाद ही कह रहे मुझे नहीं लेना। तो जब इनके शीर्ष नेतृत्व के हालात है राहुल गांधी जी के, तो राजस्थान में होना लाजमी है। तो जनता इनके ऊपर कैसे विश्वास करेगी जो अपनी ज़मीन पर टिके हुए नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस के नेतृत्व और कांग्रेस के प्रति उदासीनता ये कम वोटिंग का एक कारण है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा मतदान हुआ है। राजस्थान में राजपूत समाज विरोध पे कैसे मैनेज करेंगे? दिन 4 रहेगा नहीं, वहाँ गुजरात की घटना है। यहाँ हमेशा से मुझे नहीं लगता कि राजपूत समाज अकबर महान कहने वालों के साथ कभी जाएगा, और राजपूत समाज जनसंघ के ज़माने से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, और इस बार भी उनका समर्थन और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। साफ सफाई की हो बात, वाइटेक्स है ना आपके साथ। चाहे घर की फर्श हो या हो घर का बाथरूम, लिक्विड क्लीनर फर्श चमकाएं और एयर फ्रेशनर महकाए रूम। ताजगी होगी अब पूरे घर में और बचत होगी आपके खर्च में। वाइटेक्स के अलग अलग सफाई और एयर फ्रेशनर प्रोडक्ट जो दे शानदार सफाई और महकाए आपके घर को हर वक्त।